हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए क्लास 6 की प्रिपरेशन की, जो क्लास नंबर 7 है उससे। तो चलिए, उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, यदि आप लोगों ने अभी तक नवोदय एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन 2023 के लिए हमारा जो लक्ष्य बैच है, जो कि बिल्कुल फ्री आप लोगों के लिए यूट्यूब पर चल रहा है, इसे ज्वाइन नहीं किया है और इसे सिर्फ ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। जैसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आप लोग इस जो यह आप लोगों के लिए बैच चलाया जा रहा है, इससे जुड़ जाएंगे। तो क्लास 6 के लिए अगर बात कर ली जाए, तो क्लास 6 के लिए यहाँ पर लक्ष्य नाम से बैच चलाया जा रहा है, जिसके तहत आप लोगों को हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में क्लासेस मिलेंगी, फ्री वीडियो लेक्चर मिलेंगे, साथ ही प्रैक्टिस एक्सरसाइज होगी, प्रीवियस ईयर पेपर के जो सॉल्यूशन वो आप लोगों को कराए जाएंगे 2005 से लेकर 2022 तक जितने भी पेपर हुए हैं। डाउट वीडियो सॉल्यूशन होंगे और मैथ्स की एक बुक है अरिहंत प्रकाशन की, जिसका फुल सॉल्यूशन आप लोगों को कराया जाएगा। तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही क्लास 9 के स्टूडेंट बाहुबली बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके तहत आप लोगों को यह सारी की सारी सुविधाएं दी जाएंगी और सारे के सारे वीडियो लेक्चर, प्रैक्टिस क्लासेस, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन, डाउट वीडियो सॉल्यूशन और नवोदय बुक सॉल्यूशन, यह सभी बिल्कुल आपको फ्री में कराया जाएगा। तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और इन बैचेस से जुड़कर अपनी सफलता प्राप्त करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कि आप लोगों को आप क्या पढ़ना है। तो देखिए, यहाँ पर आप लोगों को विभाजिता से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ना है दोस्तों। यहाँ पर विभाजिता से रिलेटेड प्रश्न आज हम पढ़ने वाले बच्चों, क्योंकि विभाजिता के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है और काफी ज्यादा इजी है यह, इसीलिए आप लोगों को ध्यान से समझना है। और जिन्होंने विभाजिता के नियम अभी तक नहीं पढ़े हैं, आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर विभाजिता के नियम पढ़ सकते हैं, जिससे कि आप लोगों से यह काफी इजी तरीके से बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया, तो देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को एक नंबर दिया गया है 96 और यहाँ पर एक अंक जो नहीं दिया गया है, जिसकी वैल्यू हमें स्टार के द्वारा दर्शाई गई है 88। तो यहाँ पर यह जो संख्या है 9 से विभाजित है, 9 से डिविजिबल है। तो आपसे पूछा गया है कि इस स्टार की वैल्यू क्या होगी, इस स्टार के स्थान पर दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा आंसर आएगा बच्चों, यह आप लोगों को बताना है। तो देखिए किस तरीके से किया जाता है, इसे आपको समझना है। तो 96 और यहाँ पर इस प्रकार से आपको स्टार दिया हुआ है 88 और कहा गया है कि यह जो नंबर है ये किससे डिविजिबल है, 9 से। मतलब इसमें 9 से पूरा पूरा भाग चला जाता है, 9 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा बच्चों। अब आपसे पूछा गया है कि इस 9 की जो वैल्यू है, या इस स्टार की जो वैल्यू है वह क्या होने वाली है। तो 9 से डिवाइड करने का जो रूल होता है वो अगर आपको पता होगा तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे। तो 9 से विभाजिता का नियम कहता है कि हमें जिस भी संख्या में 9 से भाग देना है वह संख्या क्या होनी चाहिए, 9 से डिविजिबल। देखिए पूरी की पूरी संख्या, तो इस संख्या के अंकों का योग भी अगर 9 से डिविजिबल है तो वह संख्या भी 9 से डिविजिबल होगी। तो देखिए किस तरीके से इस संख्या के अंकों का योग, मतलब इस संख्या में क्या दिया गया, 9 प्लस 6 प्लस स्टार प्लस 8 प्लस 8, यह संख्या भी क्या होना चाहिए, 9 से डिविजिबल। तो देखिए इनका हम सम निकालते हैं कि क्या आ रहा है योग। तो 9 और 6 कितना होता है बच्चों, 9 और 6 15, 15 और 8 23 और 23 में 8 जोड़ेंगे जब आप कितना हो जाएगा 31, मतलब कि 31। तो यहाँ पर देखिए अब 31 में क्या कौन सा अंक जोड़ा जाए कि यह 9 से डिविजिबल हो। तो आप 9 का टेबल लेंगे तो देखिए क्या आता है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 4 जा क्या होता है बच्चों, 36 होता है। और अभी हमारे पास कितना योग है, 31। तो हम 31 में क्या जोड़े कि 36 आ जाए, जिससे यह नंबर हमारा 9 से डिविजिबल हो जाए। तो 36 लाना है तो 31 में अगर हम 5 जोड़ दें बच्चों, 31 में अगर आप 5 जोड़ दें, देखिए यहाँ पर 31 में अगर आप 5 जोड़ दें तो यहाँ पर हम 5 जोड़ेंगे बच्चों तो क्या आ गया, देखिए 31 और 5 मिलाकर क्या हो गया बच्चों, 36 हो गया। 36 9 से डिविजिबल होता है कितने टाइम में, 4 टाइम में। तो यहाँ पर जो स्टार की वैल्यू है वह क्या आई बच्चों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 5। अगर स्टार की वैल्यू आप 5 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जो नंबर है यह 9 से डिविजिबल हो जाएगा। काफी इजी होता है, आपको सिर्फ विभाजिता के नियम पता होना चाहिए। चलिए आगे देखिए, और भी ज्यादा इजी लगने लगेगा आपको धीरे धीरे। यहां पर आप लोगों को दिया गया है, एक संख्या दी गई है, देखिए क्या दी है, 3 2 5 स्टार
और 6, और कहा गया है कि यह जो नंबर है 3 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है? 3 से विभाजित है, 3 का पूरा पूरा भाग इसमें चला जाता है। तो 3 से विभाजिता का नियम भी कहता है कि हमें जिस भी संख्या में 3 से भाग देना है उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए बच्चों। अब अंकों का योग मतलब जैसे 9 का नियम है, मतलब 9 का जो नियम है वही 3 का, 3 और 9 का नियम बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर अंकों का योग देख लेते हैं हम इसका, 3 प्लस 2 प्लस 5 प्लस यहाँ पर देखेंगे आप स्टार प्लस 6। आप देखिए तो 3 और 2 कितना होता है? 5, 5 और 5 10, और 10 में 6 जोड़ेंगे क्योंकि ये स्टार तो हम जोड़ नहीं सकते, तो क्या होगा यहाँ पर 10 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16 प्लस स्टार। यहाँ पर देखिए, आप देखिए आपको किससे विभाजित कहा गया है? 3 से। तो 3 का टेबल देखेंगे आप 16 के आसपास क्या आता है 3 के टेबल में? तो 3 का टेबल जब हम लेंगे तो 3 6 18, 3 5 15, इससे कम होता है, 3 6 18 आता है बच्चों। अब देखिए कि 16 में हम क्या जोड़े कि 18 आ जाए, तो 16 में हम अगर 2 जोड़ दे बच्चों तो क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। 16 में हम 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 18, और 18 3 से डिविजिबल होता है 6 टाइम में। तो यहाँ पर जो स्टार की वैल्यू है वो क्या आ गई है? 2 आ गई है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर 2। तो समझ गए आप लोग किस तरीके से करना है इसे? उम्मीद है काफी इजी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, तो वीडियो को लाइक करते चलें और चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें यदि आप लोगों को नवोदय में सिलेक्शन लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहां पर आप लोगों को दिया गया है कि 6 9 1 2 और यह जो स्टार है, यहां पर यह जो संख्या है यह 25 से विभाजित है। तो आप लोगों से पूछा गया है कि जो स्टार है इसकी वैल्यू क्या होगी। आप देखिए 25 से विभाजित है तो यहाँ पर एक बड़ा नंबर आ गया, तो इसे कैसे किया जाए? तो अभी मैं आपको समझाता हूं। देखिए 25, तो 25 किससे डिविजिबल होता है? 5 से। 25 किससे डिविजिबल होता है बच्चों? 5 से डिविजिबल होता है। 25 किससे डिविजिबल होता है? 5 से। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इस नंबर को भी आपको देखना है कि यह 5 से डिविजिबल है या नहीं। अब 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि जिस भी संख्या में हम 5 से भाग देंगे उस संख्या का लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, इन दोनों में से एक अंक होना चाहिए। तो अब हमें इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ देखना है कि इनमें से इन चारों ऑप्शन में ये 5 या 0 नजर आ रहा है या नहीं। तो आप देखेंगे इसमें लास्ट डिजिट आपको 5 नजर आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पर स्टार की वैल्यू 5 रखते हैं तो ये नंबर अपने आप क्या हो जाएगा? 25 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि 25 किससे डिविजिबल है? 5 से। और 5 को डिवाइड करने का रूल क्या कहता है? लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? या तो 5 या तो फिर 0 होना चाहिए बच्चों। तो ये हो गया हमारा आंसर बिल्कुल देखकर। विभाजिता के नियम अगर आपको आते हैं तो आप इसे बिल्कुल सिर्फ देख कर ही आंसर कर पाएंगे। और विभाजिता के नियम मैंने काफी अच्छे से आपको समझा दिए हैं, जिन्हें आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहां पर 2023 के कोर्स की अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। यहां पर देखिए आगे एक नंबर दिया गया है आपको 9 6 स्टार 8 8। अब इसे पूछा गया है कि यह 9 से डिविजिबल है तो 9 की वैल्यू क्या होगी? तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल अभी हमने पढ़ा है बच्चों कि हमें 9 से जिस भी संख्या में भाग देना है उस संख्या के अंकों का योग क्या होना चाहिए? 9 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब 9 से विभाजित होना चाहिए। आप देखिए इसके अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, तो अंकों का योग निकालते हैं 9 प्लस 6 प्लस, अब यहां पर ये स्टार दिया गया इसे ऐसे ही लिख देते हैं 8 प्लस 8, यह आ गया हमारा। अब आप देखेंगे तो 9 और 6 से कितना होता है बच्चों? 15, 15 में 8 जोड़ेंगे तो 23, और यहां पर इसे 8 को जोड़ेंगे तो 31 प्लस स्टार। अब 9 का टेबल आपसे बोला गया है कि 9 से विभाजित है, तो 9 का टेबल लीजिए 31 के आसपास, 31 से ज्यादा लेना है। तो 9 4 जा कितना होता है बच्चों? 36। 9 4 जा कितना होता है? 36। मतलब कि अब जो नेक्स्ट नंबर है 31 के बाद 9 से डिविजिबल वो कौन सा है? 36 है। तो हम 31 में क्या जोड़े कि 36 आ जाए। तो अगर हम इसकी वैल्यू 5 रख दें बच्चों, इसकी वैल्यू अगर हम 5 रख दें तो देखिए 31 में अगर हम 5 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 36। और 36 9 से 4 टाइम में क्या होता है? विभाजित होता है, 9 से डिविजिबल होता है। तो इस स्टार की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 5 आ गई। राइट आंसर कौन सा होगा इसका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां आप लोगों से पूछा गया है 3 2 5 स्टार 6,
और कहा गया है कि यह जो नंबर है यह 3 से डिविजिबल है। यह जो नंबर है ये क्या है, 3 से डिविजिबल है। और आपको बताना है कि स्टार की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए हम क्या कहेंगे कि 3 और जो 9 का आप लोगों का नियम होता है बिल्कुल सेम होता है कि हमें जिस भी संख्या में 3 या 9 से विभाजित करना होता है उस संख्या के अंकों का हम देखते हैं योग कि वह 3 या 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसके अंकों का योग देखेंगे आप, 3 प्लस 2 प्लस 5 प्लस स्टार प्लस 6। अंकों का योग देखिए क्या आया, 3 टू 5, 5 और 5 10 और 1 6 मिलाएंगे तो 16 प्लस यहाँ पर स्टार। आप 16 में क्या जोड़ा जाए कि यह 3 से डिविजिबल हो जाए। तो 16 के बाद 3 के टेबल में क्या आता है आप देखेंगे सबसे पास में 3 6 18 क्या आता है बच्चों, 3 6 18 आता है। तो अब 16 में क्या जोड़ा जाए कि यहाँ पर आपका 18 आ जाए। तो अगर हम स्टार की वैल्यू 2 रख दे बच्चों तो यहाँ पर 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, और 18 3 से डिविजिबल होता है 6 टाइम में। तो यहाँ पर स्टार की वैल्यू क्या आ गई, ऑप्शन नंबर सेकेंड 2 क्या है इसकी वैल्यू आ जाएगी स्टार की। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। तो यह क्वेश्चन फिर से शायद रिपीट हो गया है। आगे देखते हैं, यहां पर देखिए यह क्वेश्चन नया आया है, अब इसे आपको देखना है, ठीक है। यहां पर देखेंगे आप 3 4 स्टार इस तरीके से संख्या आपको दी गई है और 2 4 और कहा गया है कि यह 9 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है, 9 से। तो 9 से विभाजिता का जो रूल है वह क्या कहता है बच्चों, 9 से विभाजिता का नियम कहता है कि जिस भी संख्या में हमें 9 से विभाजन करना उस संख्या के सभी अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए। अब देखिए इसके सभी अंकों का योग देखते हैं। तो 3 प्लस 4 प्लस यहाँ पर स्टार प्लस 2 प्लस 4 ये देखना है हमें। तो देखिए 3 और 4 कितना होता है 7। यहाँ पर आप देखेंगे 3 और 4 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 9, 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13 प्लस अभी स्टार हम नहीं जोड़ते हैं तो स्टार ऐसा ही लिखा रहेगा क्योंकि स्टार को तो नंबर में हम जोड़ नहीं सकते। तो अब हमें डिवाइड किससे करना है आप देखेंगे 9 से करना बच्चों। तो 9 से 9 का टेबल लीजिए जो 13 से ज्यादा आ जाए सबसे कम। तो 9 1 से 9, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, मतलब कि हमें लाना क्या है 18 लाना है। तो यह 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो देखिए इस स्टार की वैल्यू हम क्या रखे 13 में प्लस करने के बाद 18 आ जाए। तो अगर आप स्टार की वैल्यू 5 रख दे बच्चों तो 13 प्लस कितना होता है आप देखेंगे तो 13 प्लस 18 हो जाता है। और 18 क्या होता है 9 से डिविजिबल होता है 2 टाइम में। 18 क्या होता है 9 से डिविजिबल होता है 2 टाइम में। आप देखेंगे इस तरीके से 9 का टेबल लेंगे तो कट जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए क्या आया, स्टार की वैल्यू हमने क्या रखी है बच्चों, यहाँ आप देखेंगे स्टार की वैल्यू हमने रखी है 5। क्या रखी है 5 रखी है। तो आंसर नंबर फर्स्ट इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है 5 4 3 2 स्टार और 7 या अंक 9 से डिविजिबल है। तो इसका जो आंसर है वह क्या आएगा दिए गए ऑप्शन में से। 9 से डिविजिबल है तो आपको बताना है कि किस ऑप्शन का मतलब इस स्टार की वैल्यू क्या होगी यहाँ दिए गए ऑप्शन में से। तो 9 के विभाजिता के रूल के अनुसार पहले हमें इसके अंकों का योग निकालना होगा। तो अंकों का योग हम देखेंगे तो यहाँ पर स्टार प्लस 7, देखिए अंकों का योग निकालना है। तो 5 और प्लस कितना होता है 9, 9 3 12, 12 और 2 कितना होता है बच्चों 14, और 14 और 7 कितना होता है 21 और प्लस स्टार। तो देखिए अब आपको यहाँ पर लेना है किसे डिवाइड करना है 9 से। तो 9 से डिवाइड करना है तो 9 का टेबल लेंगे तो 9 3 जा 27, 21 के बाद 9 3 जा 27। जब 27 हमें लाना है बच्चों, क्या लाना है हमें 27 इससे डिविजिबल है। तो इस स्टार की वैल्यू हम क्या रखें 21 में प्लस करने पर 27 आ जाए। तो यहाँ पर स्टार की वैल्यू अगर आप बच्चों 6 रखते हैं, क्या रखते हैं 6, तो 21 और 6 मिलकर क्या हो जाएगा 27, क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। और 27 में बच्चों क्या होता है आपका 9 से या डिविजिबल होता है 3 टाइम में। तो स्टार की वैल्यू हमने क्या रखी यहाँ पर 6। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा बच्चों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये रहा आप लोगों के पास। अब 11 से डिविजिबिलिटी का रूल यहां आपसे पूछा गया। देखिए क्या दिया गया है x 4 4 6 1 यह जो संख्या है यह 11 से विभाजित है। किससे विभाजित है बच्चों 11 से। 11 से डिविजिबल है तो आपसे पूछा गया है कि जो स्टार है या 1 से इसकी वैल्यू दिए गए ऑप्शंस में से क्या होने वाली है। तो हम देखेंगे यहां पर देखिए
11 से विभाजिता का रूल क्या कहता है, उसकी थ्योरी अगर मैं आपको बोलूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए हम डायरेक्ट करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्या करना होता है, सबसे पहले आप लास्ट नंबर लेंगे, कौन सा लास्ट नंबर लेंगे, और एक छोड़कर आगे बढ़ेंगे, फिर एक छोड़कर आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार से आपको आगे बढ़ते जाना है अगर बड़ा नंबर होता है तो। और उसके बाद जो बचे नंबर है उन पर भी इसी तरीके से कर लेंगे। देखिए जो इनके साथ जुड़ गया उस पर आपको नहीं करना है, ठीक। अब जो ये वाले नंबर है इन्हें अलग ब्रैकेट में लिखेंगे, नीचे जिसे हमने मार्क किया है, तो देखिए 1 प्लस करके लिखना है 4 प्लस x, यह हमने लिख लिया। अब यहां पर जो ऊपर वाले हमने मार्क किया है उसे अलग लिखना है, तो देखिए यहां पर जो ऊपर वाला निशान लगाया हमने इसे भी अलग लिख लिया। अब इन्हें अलग अलग ब्रैकेट में करके क्या करते हैं, माइनस, क्या करते हैं बच्चों, माइनस करते हैं। अब माइनस करने पर आंसर अगर 0 आता है या फिर 11 से विभाजित कोई नंबर, जैसे कि 11 टू 22 आता है, 33 आता है, 44 आता है, 66 आता है, अंतर 11 से डिविजिबल कोई नंबर आता है या फिर 0 आता है, तो वह संख्या क्या होगी, 11 से डिविजिबल होगी। तो चलिए देखिए, अब यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 4 और 6 मिलाकर कितना हो गया बच्चों 10, और यहाँ देखेंगे आप तो 1 और 4 5 प्लस यहाँ पर एक्स, आपका एक्स या स्टार जिसे हम कह सकते हैं यह भी है। अब देखिए आपको आंसर लाना है 0, क्या लाना है आंसर 0। तो यहाँ पर इस स्टार की वैल्यू कितनी रखे बच्चों कि 5 में जोड़ने के बाद यहाँ पर 10 आ जाए, क्योंकि हमें माइनस क्या करना है 10। जब आपको 0 आंसर लाना है तो 10 में से कितना माइनस करेंगे कि 0 आ जाए, तो 10 माइनस करेंगे। तो यहाँ पर स्टार की वैल्यू आप क्या रखेंगे, 5 रखेंगे बच्चों। तो देखिए स्टार की वैल्यू अगर आप 5 रखते हैं तो यहाँ पर यह 10, अब देखिए स्टार की वैल्यू आपने 5 रखे तो 5 5 10 हो गया, -10, और आंसर क्या आ गया बच्चों आपका 0। 10 में से 10 गया तो 0, मतलब कि यह जो नंबर है पूरा दिया हुआ, यहां पर अगर हम x की वैल्यू 5 रखें बच्चों तो यह नंबर क्या हो जाएगा, 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो समझ गए किस तरीके से किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है कि इनमें से कौन सी संख्या 6 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, अच्छे समझेंगे। यहां पर इस तरीके से 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें कौन सी संख्या 6 से डिविजिबल है बच्चों। तो देखिए 6 से डिविजिबल बताना है आपको, तो 6 जो होता है यह क्या होता है, तो 6 बराबर से 2 मल्टीप्लाई 3, इसे हम इस तरीके से तोड़ सकते हैं, क्योंकि 6 का कोई रूल नहीं होता है, रूल हमें बनाना पड़ता है विभाजिता का। तो 6 क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 3 होता है। तो यहाँ पर आप 2 रूल लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। पहला तो 2 वाला रूल लगाते हैं। 2 वाले रूल के हिसाब से कोई भी संख्या कब 2 से विभाजित होगी, जब उस संख्या का आखिरी अंक या तो कोई सम संख्या हो या फिर 0 हो, ठीक है। तो 2 से विभाजिता का नियम कहता है कि उस संख्या का लास्ट डिजिट या तो 0 हो या तो फिर सम हो। तो आप चारों ऑप्शन देखेंगे तो लास्ट डिजिट यहाँ पर 8, एक सम संख्या इवन नंबर है, 3 ऑड नंबर है, या आपका आंसर नहीं होगा 0 और फिर 8। तो देखिए या तो 2 से लास्ट डिजिट क्या कहता है, 2 से विभाजिता का नियम कहता है लास्ट डिजिट या तो कोई सम संख्या हो इवन नंबर, या तो फिर क्या हो बच्चों एक इवन नंबर हो सम संख्या, या तो फिर क्या हो 0 हो। तो ये तीनों में देखिए इसमें जिसमें हमने मार्क किया है ये वाले क्या हो जाएंगे, आपके आंसर हो सकते हैं। अब आगे देखेंगे, ये वाला नियम तो हमने लगा दिया। 3 वाला नियम देखते हैं। तो 3 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि उस संख्या के सभी अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी पूरी संख्या क्या होगी, 3 से डिविजिबल होगी। तो चलिए इस संख्या के अंकों का योग देख लेते हैं पहले। 1 2 3 7 8। तो इसके अंकों का योग देखेंगे आप, तो देखिए क्या आ रहा है, 1 और 2 कितना होता है 3, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, तो 6 7 कितना हो जाएगा आप देखेंगे जल्दी से बच्चों, तो 6 और 7 कितना हो जाएगा 13, 13 में 8 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 21। इसके बाद इस ऑप्शन का देखते हैं थर्ड वाले ऑप्शन का। तो थर्ड वाले ऑप्शन का क्या है, 1 2 3 7 0, इसके अंकों का योग निकालेंगे तो 1 और 2 3 3 3 6, 6 और 7 13, तो ये इसका आ गया 13। और आप देखेंगे फोर्थ वाले का, तो 1 2 3 8 8, इसके अंकों का योग निकालेंगे तो 1 और 2 3 3 3 6 और 8 कितना हो जाता है बच्चों 6 और 8 14, 14 में 8 जोड़ेंगे तो 22। तो देखिए यहाँ पर कौन सा अंक आपको दिख रहा है जो 3 से डिविजिबल है, आपको नजर आ रहा होगा 21, 3 के टेबल में आता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है यह संख्या 6 से डिविजिबल होगी, क्योंकि 6 मतलब कि 2 into 3, और यह दोनों ही रूल इसमें फॉलो हो रहे हैं, मतलब यह संख्या क्या है
6 से डिविजिबल है। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही था। आप लोगों के लिए इकाई अंक से रिलेटेड पिछली कोई क्लास में बताया गया था। यहाँ पर विभाज्यता से नियम आप लोगों से पूछ लिए गए हैं, बिल्कुल इजी हो गया है। तो अब आप लोग इन बैच को जरूर ज्वाइन करें। क्लास 6 के लिए लक्ष्य बेस और क्लास 9 के लिए बाहुबली बेच ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि प्रिपरेशन आपकी बेहतर हो पाएगी और आप लोगों का भी नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन हो पाएगा। तो जो भी बच्चे पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन की बटन भी आप दबा लेंगे, क्योंकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से सीधे पहुंच सके और आप लोग तुरंत उसे वॉच करके अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सके। जय हिंद बच्चों।